गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आज तक हमने दो लेक्चर लेक्चर तो हमने 4 लगा दिए थे, 2 एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली थी 7.1 और 7.2। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और ये पिछली दोनों एक्सरसाइज के अंदर भी इसका काफ़ी हम काफ़ी क्वेश्चन उसके भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी एक आसान मेथड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट कीजिए साथ साथ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जब हम बात कर रहे हैं सो हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें जो है x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है और x3 y3 दे रखा है। ठीक है, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हमें पता है क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चल रहे हैं और हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको 2 टेक्निक्स यहाँ बताऊंगा। एक टेक्निक बताऊंगा जिसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है और एक बताऊंगा जिसमें फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, और जो टेक्निक डायरेक्ट टेक्निक है बिना फॉर्मूले वाली, उसी से ही फॉर्मूला भी बन जाता है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, ध्यान से आप जरा इसको सुनिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम इसको। ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल से ही डिनोट कर लेते हैं, हाफ लगाएंगे, 2 डंडे लगा देंगे यहाँ पे। दीज आर दी लाइंस फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू। पहला कोऑर्डिनेट लिख देंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट लिख देंगे, तीसरा कोऑर्डिनेट लिख देंगे और पहला कोऑर्डिनेट हम दोबारा लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। ठीक है, सो आपके पास हाफ, फिर आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे चलना है, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस। सो दिस वन इज x1 y2, दिस वन इज x2 y3 और दिस वन इज x3 y1। क्या करना है आपको, पहला कोऑर्डिनेट लिखना है, दूसरा, तीसरा और पहला दोबारा लिख देना है। अपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट की तरफ ऊपर से नीचे चलना है मल्टीप्लाई करते हुए, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। ठीक है, क्लियर? देन माइनस का निशान लगा के एक और ब्रैकेट बनानी और फिर नीचे से ऊपर आपको चलना है। तो नीचे से ऊपर चलेंगे, दिस वन इज x1 y3, दिस वन इज x3 y2 एंड दिस वन इज x2 y1। फिर नीचे से ऊपर चल पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? पहले आपको ऊपर से नीचे चलना है, फिर माइनस, फिर नीचे से ऊपर चलना है। ठीक है, जब नीचे से ऊपर चलेंगे तो दूसरी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा के चलना है। ठीक है, क्लियर है? अब जो बुक में फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हो रहा है, ध्यान से देखिएगा आप। बुक वालों ने क्या किया है, हाफ यही ऐसे मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को टर्म्स को आप इकट्ठा कर लो, x1 y2 x1 y3 जिसमें x1 आ रहा है, फिर x2 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, दिस इज x2 y3 माइनस x2 y1, ये माइनस है तो यह यहाँ आ जाएगा, और देन प्लस x3 y1 माइनस x3 y2। ठीक है, x1 वाली टर्म इकट्ठी, x2 वाली टर्म इकट्ठी और x3 वाली टर्म इकट्ठी। ठीक है, सो हाफ इन दोनों से x1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा y2 माइनस y3, इन दोनों से x2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा y3 माइनस y1, इन दोनों से x3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा y1 माइनस y2। ठीक है, क्लियर है? सो आप इस टेक्निक का यूज़ भी कर सकते हो या आप फॉर्मूले को डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। ठीक है, अब बुक में तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा और उसमें क्या करना है, x1 की वैल्यू डाल देनी है, y2 की डाल देनी है, सबकी वैल्यूज़ डाल के सोल्व करना है आपको। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको पहले क्वेश्चन बता दूं दोनों तरीकों से, उसके बाद मैं ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका भी बता दूंगा कि जो बच्चे चाहें कि भी मैं फॉर्मूला याद रखना चाहता हूं वो फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना जिसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाली टेक्निक फॉलो करते हैं हम, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ
ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट लिख लो, दूसरा लिख लो, तीसरा लिख लो और पहला दोबारा से लिख दो आप इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर से नीचे इस तरीके से। सो दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा 0, दिस इंटू दिस 4 एंड दिस इंटू दिस 6 माइनस दिस इंटू दिस -8, दिस इंटू दिस 0 एंड दिस इंटू दिस -3। ठीक है, क्लियर, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो दिस वन इज हाफ, दिस वन इज 10 एंड -8 एंड -3 11, -11 और ये प्लस का 11 हो जाएगा। सो दिस वन इज 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। तो आपको एक ब्रैकेट में तो ऊपर से नीचे वाले लिखने हैं, माइनस दूसरी ब्रैकेट में माइनस लगा के नीचे से ऊपर वाले लिखने हैं। सोल्व करके देख लेना है क्या आंसर आ रहा है। सो दिस वन इज 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये मेरी पहली टेक्निक हो गई जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ। ठीक है, दूसरी टेक्निक ये फॉर्मूले वाली है। तो फॉर्मूले वाली में तो आपको क्या करना है, दिस वन इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस वन इज x3 y3। ठीक है, फॉर्मूले वाले में तो आपको सिर्फ वैल्यूज ही डालनी है। देखिए मैं दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ x1 की वैल्यू 2 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 जिससे 0 + 4 हो जाएगा। ये y2 माइनस करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, प्लस x2, x2 इज -1 ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, सो दिस इज -4 एंड -3। ठीक है, तीसरा है x3 प्लस x3, दिस इज 2 y1 माइनस y2, y1 3 माइनस y2, 3 माइनस 0। ठीक है, सो दिस इज 1/2, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये -7 और ये प्लस का 7 हो जाएगा एंड दिस इज 6, 21/2 आ जाएगा। ये भी 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, 8 एंड 7 15 एंड 6 21/2। ठीक है, सो क्लियर हो रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक टेक्निक तो ये है आप मल्टीप्लाई कर लो और सोल्व करके आंसर निकाल दो। एक टेक्निक ये है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो और इसमें वैल्यू डाल दो। ठीक है, स्कूल्स में ये फॉर्मूला भी बता दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको एक पिक्चर और क्लियर कर दूं कि ये फॉर्मूला जो है आपको याद कैसे रखना है। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कैसे याद रखें इस फॉर्मूले को। बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए कि एक होता है साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब होता है 1 2 3 और फिर 1 आ जाना, सर्कल में चलते रहना। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ साइक्लिक ऑर्डर ही फॉलो हुआ है। कैसे, आपको x1 लिखना है, ब्रैकेट लगा देनी है, x2 लिख के ब्रैकेट लगा देनी है और x3 लिख के ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, क्लियर। ब्रैकेट में y वाली टर्म आपको लिखनी है। कैसे, 1 के बाद 2 आता है y2, -2 के बाद 3 आता है y3, फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 आता है, 3 के बाद 1 आता है और 1 के बाद 2 आता है। तो इस तरीके से आप साइक्लिक ऑर्डर में इसको फॉर्मूले को बना सकते हो और लिख सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको देखो 3 बातें यहाँ ढंग से समझा दी। पहली आपको मैंने ये समझा दी कि आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। ठीक है, दूसरा किसी को नहीं कर रहा तो वो फॉर्मूले में याद रख ले, फॉर्मूला याद रखने का तरीका है बता दिया। तीसरी बात मैं अब बताने जा रहा हूँ, कई बार क्या होता है, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है ये वाली, यहाँ नेगेटिव टर्म आना शुरू हो जाती है, जैसे -10 -11 -21 आ जाए। परंतु ध्यान रखना ये जो मोड लगे हुए हैं ये उसको पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वैल्यू जो है इसकी वजह से हमें पॉजिटिव बना के ही वैल्यूज लेनी है इसको। ठीक है, नेगेटिव एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो इन 3 बातों का आपको ध्यान में अभी रखना है आपको। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट और है, जरा ये भी देख लीजिए एरिया फाइंड आउट करने का। सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, आप ए भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल का सिंबल भी लगा सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिख देना है आपको,
सेकेंड कोऑर्डिनेट लिख देना है, थर्ड लिख देना है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट फिर दोबारा से आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाफ यही मल्टीप्लाई करना है आपको इस तरीके से। सो दिस वन इज 25, दिस वन इज 6 एंड दिस वन इज -5। माइनस दूसरी ब्रैकेट बना लेनी है आपको, दूसरी ब्रैकेट में नीचे से ऊपर -10, देन माइनस का 25 एंड देन माइनस का 3, ठीक है। दो ब्रैकेटें आपको बना लेनी है। सो दिस वन इज 31 - 5 26 एंड -35 एंड दिस इज -38, पर बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना भाई, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। दिस वन इज 64/2, दिस इज 32 स्क्वायर यूनिट्स, तो दिस एरिया इज 32 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। आप इसमें दूसरा मेथड भी फॉलो कर लेना भाई, वो x1 वाला, जिसके अंदर हम इसको x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 लेके अभी मैंने बताया, बस ठीक है, कर लेंगे। चलो अब मैं एक नया जो टॉपिक है आपको बताने जा रहा हूँ इसी के अंदर, क्लियर, कोलिनियर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी दोबारा से भी बताऊंगा मैं आज, सेक्शन फॉर्मूले से भी पढ़ चुके हैं हम ये, ठीक है। वो एक्स्ट्रा में पार्ट था पर मैंने लेक्चर में बता दिया था पिछले में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रायंगल के एरिया का क्या यूज़ है कोलिनियर के अंदर। तो सबसे पहले आप एक बात अच्छे से क्लियर कर लो कि ABC अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, ठीक है, तो उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। हिंदी में इसको हम सरेखी जो है वो बोल देते हैं। सरेखी का मतलब एक ही रेखा में एक ही लाइन के अंदर होना, लाई ऑन ए लाइन, ठीक है, क्लियर है। चलो अब सुनो, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनसे ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अगर कभी भी कोलिनियर आ जाए कि कोलिनियर प्रूव करना है या कोलिनियर दे रखा है और कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बड़ा सिंपल तरीका है, आप एरिया को 0 के बराबर रख दो। मेरे ख्याल से इससे कोई आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा कोलिनियर प्रूव करने का, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको, चलो मैं पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लूँ, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में हम ये पढ़ते थे, AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस अगर AC के बराबर आ जाए, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम अगर पूरा आ जाए तो हम उनको कोलिनियर बोलते हैं। दूसरी बात, हम सेक्शन फॉर्मूले में क्या पढ़ते थे आप याद करो, हम इसको K/1 ले लेते थे, ठीक है, और दोनों से हम K की वैल्यू निकालते थे। अगर दोनों से K की वैल्यू आ जाए सेम तो हम उनको कोलिनियर बोलते थे। आप ये लास्ट लेक्चर में कंसल्ट कीजिएगा इसको, क्योंकि ये अभी नहीं बता सकते हम। आपको याद होगा हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे, 2 आते थे, दोनों को इसके बराबर रखते थे, एक x रखते थे एक y रखते थे, दोनों से K की वैल्यू निकालते थे। अगर दोनों से K की निकाली हुई वैल्यू सेम आ जाए तो हम उसको कोलिनियर बोलते थे। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज सीख रखा है हमने सेक्शन का, और एरिया अगर 0 हो जाए तो भी पॉइंट कोलिनियर होते हैं, ठीक है। चलो अब जो मैं आपको क्वेश्चन अब इसी टॉपिक का बताने जा रहा हूं, दैट इज फाइंड K इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हमें 7, -2, 5, 1 और 3, -k, ये 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और कोलिनियर हैं ये आपके, और वो कह रहा है K की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो आप लिखेंगे कि इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया 0 होगा आपका, ठीक है। सो एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट और पहला दोबारा इज इक्वल टू 0। वही तरीका जैसे हमने पहले किया था, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे, ठीक है। सो दिस इज 7, दिस इज माइनस का 5k, दिस इज माइनस का 6, माइनस दूसरी ब्रैकेट में, दिस इंटू दिस माइनस का 7k, दिस इंटू दिस प्लस का 3,
दिस इंटू दिस माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। दिस इज 1 माइनस 5k एंड दिस इज माइनस प्लस 7k हो जाएगा ये, और माइनस 7 और ये प्लस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो दिस इज 2k हो जाएगा ये आपके पास, और ये इज इक्वल टू माइनस का 8, 2 डिवाइड में आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी आपके इस केस में। ठीक है, सो चेक कीजिए जरा क्वेश्चन को, क्लियर हो रहा है सबको ये चीज कि कैसे हम वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस वन इज 1 माइनस 5k, दिस इज प्लस का 7k, दिस इज -7 प्लस 7 हो जाएगा आपके पास। दिस इज 7 माइनस 5k माइनस 6, दिस इज -7k 3 एंड -10। ठीक है, 1 माइनस 5k माइनस प्लस 7k, दिस इज 2k एंड दिस वन इज माइनस का 8 हो जाएगा, k की वैल्यू -4। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें कोलिनियर दे रखे हों तो हम k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ k की वैल्यू कुछ दे देता आपको, सपोज कुछ भी लिख के दे देता 4 3 2, और फिर मैं आपको कहता कि चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो भी आपको एरिया ही चेक करना था। अगर एरिया 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये 0 है, कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है आपके। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट जो है वो आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मैं थर्ड क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम 9th क्लास में भी यूज़ कर लेते थे। ABC हमें एक ट्रायंगल दे रखा है और उसके कोऑर्डिनेट 0 -1 0 -1 2,1 एंड 0,3 दे रखे हैं। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं D, E और F, इसके मिड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ये। ठीक है, एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं और उसके मिड पॉइंट्स के वर्टिसेस भी हमारे को दे रखे हैं। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल, छोटे वाला और बड़े वाला। ठीक है, और इन दोनों का एरिया निकाल के उनकी रेशियो भी निकालनी है हमें। ठीक है, क्लियर? देखो, अब बाहर वाले का एरिया तो कोई डाउट नहीं है, निकल आएगा आराम से, परंतु अंदर वाले का जो एरिया है वो, उसके लिए हमें पहले वर्टिसेस मालूम होने चाहिए। D, E, F जब तक नहीं पता होंगे हम नहीं निकाल सकते। तो D क्या है, व्हाट इज D हेयर? D AB का मिड पॉइंट है, आप ये देखिए ध्यान से जरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम D निकाल लेते हैं। तो D क्या होगा आपका, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. So this is 1 and this 1 minus 1 is 0. So this point is 1, 0. Then E कैसे निकाल लेंगे हम? ठीक है, x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. This is 1, 2. This is 1 and this is 2. ठीक है, और ऐसे ही F कैसे निकाल लेंगे हम? x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. तो this is 0 and this is 1. So this is 0, 1. ठीक है, so this is 1, 2. ठीक है, 1, 0, this one is 1, 2 and this one is 0, 1. ठीक है, तीनों हमारे जो है वो कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। ठीक है, अब हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं अलग अलग यहाँ पे। ठीक है, एरिया निकालने का तरीका अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़े वाले का। दिस वन इज हाफ, फर्स्ट 0, -1, दिस इज 2, 1, दिस इज 0,3, 0, -1। ठीक है, सो दिस इज हाफ, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, दिस इज 0, दिस इज 6 एंड दिस इज 0, माइनस दूसरी ब्रैकेट में दिस इज 3, this is 0 and this is -2. So this is half 6 and 1 minus का 1. So यहाँ हमारी कोई मिस्टेक हो रही है, फटाफट से दोबारा से देखते हैं। 0, -1, 2, 1 and 0, 3. So this is 0, 1,
0, दिस इज 6 एंड दिस इज 0 हेयर, दिस इज 0 हेयर, ये 0 आएगा आपके पास यहाँ पे, दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज -2, सो दिस इज +2 हेयर, 6 एंड 2 8 4 आ जाएगा आपके पास। तो ट्रायंगल ABC का एरिया, पर ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में ध्यान में रखना है, ऊपर से नीचे प्लस और ये माइनस, ठीक है। सो अब ले लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF को हम ले लेते हैं। सो दिस इज हाफ, तो DEF में क्या आ जाएगा, दिस वन इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 0, कोई भी दूसरा लिख लो आप, कोई भी तीसरा लिख लो, और पहले को दोबारा लिख लेना है आपको, ठीक है। सो दिस इज 1/2, दिस वन इज 2 हेयर, दिस वन इज 1 हेयर, और ये आपके पास 0 आ जाएगा, माइनस ये 1 आ जाएगा, ये 0, फिर जैसे ऊपर हमने 3 लिख दिया था, ध्यान रखना है, दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज 0, ठीक है। सो दिस इज हाफ, 3 - 1 2, और 2 को 2 से करेंगे 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 4 है स्क्वायर यूनिट्स, छोटे वाले का 1 है, तो इसका मतलब दोनों की जो रेशियो होगी वो कितनी आएगी, 4:1 आ जाएगी, ठीक है। तो एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ये MCQ की तरीके से भी आपको यूज़ करना है कि अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, तो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बड़ा ट्रायंगल है उसका एरिया हमेशा ही पूरे ट्रायंगल का 1/4 होता है, 4th पार्ट होगा वो उसका आपका। तो ये MCQ में ऐसे पूछा जा सकता है कि बाहर वाले का एरिया 26 दे दिया या 24 दे दिया, अंदर वाले का कितना होगा, तो उसको 1/4 करके आप फाइंड आउट कर सकते हो आप। क्लियर है सबको ये चीज़? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं हम साथ में। ये क्वेश्चन भी लास्ट एक्सरसाइज 7.2 में लास्ट में क्वेश्चन है, रोम्बस का क्वेश्चन, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो वहाँ भी हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाए यूजिंग दिस एक्सरसाइज एरिया से, तो आपको क्या करना है, आपको उसको ज्वाइन कर देना है डायगोनल को, कोई भी एक डायगोनल जो आपका मन करे। 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, एक फर्स्ट और एक सेकंड, दोनों का एरिया निकाल लेना है और ऐड कर देना है बस, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं, हाफ, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, पहला दोबारा और दूसरा दोबारा, ठीक है। सो ध्यान से चलना है, यहाँ काफ़ी सारे माइनस हैं। दिस इज 20 हेयर, दिस वन इज 6 हेयर, दिस इज -6, और ये आपके पास माइनस दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 8, दिस इज -15 एंड दिस इज प्लस का 6। सो हाफ कट जाएगा, 20 रह जाएगा आपके पास, एंड दिस इज 14 - 1 प्लस का 1 आ जाएगा। सो आई थिंक दिस वन इज 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो पहले का जो एरिया है वो 21/2 स्क्वायर यूनिट। ध्यान रखना यहाँ नेगेटिव अगर आ जाए अंदर तो उसे पॉजिटिव ही लेना है अपने को। अब हम ले लेते हैं ऊपर वाला ट्रायंगल ADC का एरिया, ठीक है। सो क्या होगा इसका एरिया जी, 1/2 लिखना है, पहला कोऑर्डिनेट -4 - 2, दूसरा 2 3, तीसरा 3 - 2, और पहला दोबारा लिख लेना है अपने को, ठीक है। सो दिस इज -12, दिस इज -4, दिस इज -6, देन माइनस दूसरी ब्रैकेट में, दिस वन इज 8, दिस वन इज 9 एंड दिस वन इज -4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा ये। सो आपके पास ये, इसमें बड़ी मिस्टेक्स होती है कैलकुलेशन में, को चाहे फॉर्मूले से कर लो चाहे इससे कर लो, एक आधा सिंबल रहे बिना रहता ही नहीं है, तो बड़ा एक एक स्टेप ध्यान से। 16 एंड दिस इज 22 एंड दिस इज 17 - 4 13 माइनस का 13, ठीक है। सो दिस वन इज 35/2। अब ये देखिए आ गया माइनस का, माइनस माइनस माइनस, बट ये प्लस बना देगा ये सिंबल, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है 35/2, तो दोनों का एरिया ये आ गया। सो आप फाइनली क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू 21/2 एंड 35/2, दिस इज 56/2, फाइनली 28 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे हो गया है।
इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो और बच जाता है ये, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन जो है आप ध्यान से सुनिएगा। दिस इज यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है, कि एक मीडियन जो है वो एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती है। सो ए बी सी, ए इज 4, -6, बी इज 3, -2 एंड सी इज 5, 2, ठीक है। तो अब कैसे इस चीज को वेरीफाई करते हैं, देखिए ये मीडियन है आपकी एडी, ठीक है, क्लियर। मीडियन प्रूव करना है कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देती है, दोनों के एरिया सेम होंगे आपके, प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन है तो ऑब्वियस सी बात है मिड पॉइंट है ये। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। सो दिस इज 4, 0, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के पता है, सी के, और डी के क्या हो जाएंगे, 4, 0 हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो अब निकालते हैं जी ट्रायंगल का एरिया। सबसे पहले ए बी डी का एरिया निकाल लेते हैं हमें यही प्रूव करना है कि दोनों के एरिया बराबर होंगे। डी मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन मिड पॉइंट पे मिलती है, वो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लिया। सो हाफ, इसके कोऑर्डिनेट 4, -6, 3, -2, 4, 0 एंड 4, -6। सो दिस वन इज -8, दिस वन इज 0 एंड -24, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 0, -8 एंड -18। सो दिस इज माइनस का 32, माइनस का 26, प्लस का 26 माइनस दिस करेंगे तो माइनस का 6, माइनस का 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू बाय 2, प्लस ले लेना है 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब लेते हैं ट्रायंगल ADC। दिस इज हाफ, 4, -6, 4, 0, 5, 2 एंड 4, -6। सो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 8, दिस इंटू दिस -30, माइनस दिस इंटू दिस 8, दिस इंटू दिस 0 एंड दिस इंटू दिस माइनस का 24। सो दिस इज माइनस का 22 एंड दिस इज माइनस का 16 एंड प्लस का 16 हो जाएगा, फिर वही माइनस करेंगे तो वही माइनस का 6/2 आपके पास वही 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो उसका एरिया भी 3 है, इसका एरिया भी 3 है। इट मीन्स वी कैन से दैट कि एक मीडियन जो है वो ट्रायंगल को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और दोनों के एरिया जो हैं वो इक्वल होते हैं आपके, ठीक है। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7.3 हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। सो इसके बाद एक ऑप्शनल एक्सरसाइज और है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें क्योंकि काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसके अंदर दिए गए हैं। सो थैंक यू मैम।